क्या मिडिल क्लास का लड़का करोड़ों का बिजनेस बना सकता है बिना अपने इन्वेस्टमेंट से? मोस्टली लोग इसे इम्पॉसिबल समझते हैं, बट इसको पॉसिबल किया है अरविंद श्रीनिवास ने। Please welcome Arvind Srinivas. Today's guest is Arvind Srinivas. अरविंद ने अपना स्टार्टअप परप्लेक्सिटी भी अपनी लिमिटेड सेविंग्स से ही स्टार्ट किया था एंड आज वो 18 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। एंड एग्जैक्टली हम इस वीडियो में अरविंद की स्टोरी को डिकोड करेंगे एंड 3 ऐसे अल्ट्रा पावरफुल प्रिंसिपल्स के बारे में भी जानेंगे जिसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम भी मिलियंस इवन बिलियंस का एम्पायर बना सकते हैं। 2015 आईआईटी मद्रास के हॉस्टल रूम में एक लड़का रात भर कोडिंग कर रहा था, जब बाकी स्टूडेंट्स मूवीज देख रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे और अपने दोस्तों के साथ कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उस लड़के के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, टेक्नोलॉजी एक्चुअली दुनिया को कैसे चेंज करेगी? और उस लड़के का नाम था अरविंद श्रीनिवास, जो अपने टाइम के सबसे एम्बिशियस माइंड्स में से एक बनने वाला था। 2 साल बाद अरविंद ने डिसाइड किया कि उसे इंडिया छोड़कर अपनी नॉलेज और एक्सपोजर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में पीएचडी ज्वाइन की, जहां उसने लाइब्रेरी के छोटे कॉर्नर्स और रिसर्च लैब्स की मशीन्स के बीच दिन रात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर काम किया। उसके दोस्तों का फोकस पार्टीज और सोशल लाइफ पर था, लेकिन अरविंद का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था कि एक दिन मैं भी ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो बिलियंस ऑफ लोगों के सर्च करने और आंसर्स ढूंढने का तरीका हमेशा के लिए चेंज कर देगा। आफ्टर 3 years ऑफ वर्किंग उसे गूगल, डीप माइंड और ओपन एआई जैसी टॉप लैब्स में काम करने का मौका मिला। वहां उसने देखा कि दुनिया के बेस्ट माइंड्स हर दिन सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हाउ टू मेक मशीन्स थिंक स्मार्टर देन ह्यूमंस। 2020 जब दुनिया लॉकडाउन में थी और लोग घरों में बंद थे, अरविंद अपने लैपटॉप के सामने बैठकर एक सिंपल सा नोट लिख रहा था। सर्च का मतलब सिर्फ लिंक्स की लिस्ट नहीं होना चाहिए, सर्च का असली मतलब होना चाहिए डायरेक्ट, एक्यूरेट और वेरीफाइड आंसर्स। वही थॉट उसकी पूरी डायरेक्शन बदलने वाला था। 2022 अरविंद ने 4 को-फाउंडर्स के साथ मिलकर अपनी कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा गया परप्लेक्सिटी एआई। इसी दिन एक नए तरह का आंसर इंजन ऑफिशियली बॉर्न हुआ। ये प्रोडक्ट सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं था, बल्कि एक एआई टूल था जो यूजर्स को उनकी क्वेरीज का सीधा और स्मार्ट जवाब देता। 2023 बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान परप्लेक्सिटी की तरफ गया। जेफ बेजोस, अमेज़न के फाउंडर, ने पर्सनली इन्वेस्ट किया और दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर एनवीडिया ने भी अपनी फंडिंग और सपोर्ट दी। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल सिग्नल था कि अब परप्लेक्सिटी एआई दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल को ओपनली चैलेंज कर सकता है। 2023 से 2024 कंपनी की वैल्यूएशन मल्टीपल बिलियंस तक पहुंच गई। अरविंद श्रीनिवास को टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई लिस्ट में फीचर किया गया और उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया, रिक्रूटर्स की जॉब्स एआई रिप्लेस कर देगी। इस एक स्टेटमेंट के बाद पूरे टेक वर्ल्ड की नजरें उनकी कंपनी पर फिक्स हो गई। 2024 परप्लेक्सिटी ने रैपिड ग्रोथ अचीव की, हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट्स हायर किए और एआई मॉडल्स को ग्लोबली डिप्लॉय किया। प्रोडक्ट अडॉप्शन इतनी फास्ट हुई कि कई फॉर्च्यून कंपनीज भी इसका इस्तेमाल करने लगी। अरविंद का विजन क्लियर था, एआई शुड नॉट जस्ट गिव इन्फॉर्मेशन, इट शुड सॉल्व प्रॉब्लम्स डायरेक्टली फॉर ह्यूमंस। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू दैट, जिसमें वो पावर है जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकता है। इसमें पावर है आपको वो मैसिव सक्सेस अचीव करवाने की, आपके हाथों में वो रख देने की जो आप चाहते हो। बट एक वार्निंग है, इसके लिए आपको वो स्ट्रगल्स को झेलना होगा जो कि हर एक एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में फेस करते हैं। अरविंद की स्टोरी के अकॉर्डिंग एवरीवन वाज गोइंग टू पार्टीज, बट अरविंद ही इज सिटिंग इन हिज रूम एंड हर एक दिन वो अपने आइडिया पर वर्क करते रहे। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रिंसिपल्स। एक मिडिल क्लास लड़का जिसके पास ना सिलिकॉन वैली के रिसोर्सेज हैं, ना $1 बिलियन फंड, बस एक लैपटॉप और एक सपना है, और उसके सामने खड़े हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्ट्स जैसे गूगल, अमेज़न और ओपन एआई। अब सवाल उठता है कि क्या वो सब कुछ नया इन्वेंट करेगा या फिर जो पहले से बना है उसी से सीखकर अपना रास्ता बनाएगा। यहीं पहला अल्ट्रा पावरफुल प्रिंसिपल आता है कि कॉपी करना इंसल्ट नहीं है, बल्कि एक शॉर्टकट है। लेकिन शॉर्टकट तभी काम करता है जब तुम ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर रहे हो। मिडिल क्लास फाउंडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सोचते हैं कॉपी करने का मतलब ओरिजिनलिटी खो देना है। लेकिन सच ये है कि हर सक्सेसफुल फाउंडर ने कहीं ना कहीं से कॉपी किया है, और फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसमें अपनी क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग डालकर उसको पर्सनलाइज किया।
जैसे अरविंद श्रीनिवास ने किया, उन्होंने गूगल और ओपन एआई के मॉडल्स देखे, उनको बेस बनाया, लेकिन हर लाइन को तोड़ा, समझा और फिर उसमें अपना फ्लेवर डालकर नया सोल्यूशन खड़ा किया। और यही तरीका था जिससे परप्लेक्सिटी गूगल जैसे जायंट के सामने टिक सका। लेसन सिंपल है कि स्मार्टली कॉपी करो, लेकिन क्रिटिकली पर्सनलाइज करो।